हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज हम लोग जो है योजनास का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 5 योजनास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने 5 योजनास के बारे में पढ़ा था। ये इससे आज के इस वीडियो लेक्चर को मिलाकर टोटल कितना योजना हो जाएगा? टोटल 10 योजना हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस योजना वाला पार्ट से पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले देख ले, ताकि एक प्रॉपर लिंकअप आपका माइंड में तैयार हो जाए कि हम लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए आपका पहला योजना है झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। इसमें ना टैबुलर फॉर्मेट में मैंने लिखा है, एक एक पॉइंट आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। स्कीम का नाम तो पता लग गया, सोना सोबरन धोती साड़ी स्कीम। अप्रूवल के डेट क्या है? 16 अक्टूबर 2020। ये जो है ना आपका हेमंत सोरेन का जब सरकार था 2014-15 में, उस समय इस स्कीम को लाया गया था। लेकिन जैसे ही रघुवर दास की सरकार बनती है 16 में, उसके बाद से इस स्कीम को कभी लागू नहीं किया जा सका। अब चूंकि फिर से हेमंत सोरेन की सरकार है, इस स्कीम को लागू किया जा रहा है। तो इसमें क्या मिलेगा? एक धोती या लुंगी और एक साड़ी। इसका कितना कॉस्ट हो जाएगा? 10 रुपये। और इन दोनों में से कोई एक मिलेगा जिसका कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपये। यानी पर क्लॉथ का जो कॉस्ट है ना आपका, वो 10 रुपये का है। और अगर टोटल दोनों को जोड़ दे, अगर पूछ ले आपसे कि जो वस्त्र मिलेगा, कुल वस्त्र का कॉस्ट कितना होगा टोटल क्लोथिंग का, तो फिर आपका हो जाएगा 20 रुपया। लेकिन आप इसे याद रखिएगा, अगर एग्जाम में सिंपली पूछता है ना, सोना सोबरन धोती योजना के तहत कितने रुपए में कपड़ा देने का प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर होगा 10 रुपये में। तो कौन कौन से बेनिफिशियरीज होंगे, किन्हें दिया जाएगा? जो भी बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं एनएफएसए के तहत। चलिए, और बेनिफिशियरीज टोटल कितना है? एक सर्वे में पाया गया कि 57.10 लाख टोटल जो है इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। लॉन्च किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। हाँ, साड़ी और धोती जो है साल में 2 बार देने का प्रावधान है। ठीक ना। चलिए, कहाँ मिल सकता है? पीडीएस शॉप, जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स कहते हैं। बजट में कितना रुपए एलोकेट किया गया है? 200 करोड़। और ईच क्लोथ पीस जो मैंने आपको समझाया था ना, वो 10 रुपये है। 10 जोड़ 10 20। देखिएगा क्वेश्चन का ना वर्डिंग्स को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आपको ऑप्शन देगा ना, वो इस टाइप से ऑप्शन सेट कर देगा, 10 20 30 40। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, झारखंड सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पहली बार पूर्व सरकार द्वारा साल 2014 में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी। उस समय इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे पूर्णतः जो होता है ना इम्प्लीमेंटेशन करना ज़मीनी स्तर पे, वो नहीं हो पाया था इसका। इसके बाद रघुवर दास के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसे साल 2015 के दौरान बंद कर दिया था। अब दोबारा से झारखंड कैबिनेट समिति द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें बंद होती योजना का क्रियान्वयन फिर से किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा इसका हिस्ट्री क्या रहा और इसमें क्या क्या अलोकेशंस है और किस तरह से ये फंक्शन किया जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद आता है आपका समर योजना। ये जो योजना है ना आपका 2021-22 का जो बजट है फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इस योजना का जिक्र किया गया है। तो देखिए, समर का ना सीधे हिंदी में तो हम लोग समर लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ना इसका एक प्रॉपर फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिक रिडक्शन, एनीमिया या एनीमिक कह लीजिए। तो इसमें क्या है ना, इसमें इन दो माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और एनीमिया, इन दो बीमारियों को दूर करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। उसी के तहत आपका है समर योजना। और जो फर्स्ट पेज है ना, उससे इस योजना को फर्स्ट पेज में टोटल 5 जिलों में इसे चालू करना है। और इसका जो ड्यूरेशन इसे समझ लीजिए, टोटल 3 वर्ष यानी अप्रॉक्स 1000 डेज इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। थोड़ा उद्देश्य को समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु और मातृ व बाल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कम करना भी इसका एक उद्देश्य है। अब जरा ना इसमें हम लोग मेन फोकस पर बात कर लें। माताओं, बच्चों और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करना इसका मेन फोकस रहेगा। जैसे फुल फॉर्म में ही से आपको पता लग गया ना। अगर क्वेश्चन में ना सीधे आपसे पूछ ले समर योजना का संबंध किन 2 बीमारियों से है, तो आपका आंसर हो जाएगा माल न्यूट्रिशन और एनीमिया।
ठीक है, अब समझते हैं कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ना। सरकार तो बहुत 20 साल हो गए सरकार बने हुए, तो सरकार ने 20 सालों में कुछ तो पाया होगा कि ये कमी रह गई हमारे स्टेट में, जिसे अब दूर करना है। योजना से इसी तरह ना फ्रेम किया जाता है। चलिए, तो क्या कमी रह गई उसे समझ लीजिए। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्र में 42.9% बच्चे कुपोषित हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा होता है। यह संख्या देश भर में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा जिला कौन सा राज्य जो है जहाँ पर माल न्यूट्रिशन के केसेस सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर झारखंड होगा। वहाँ झारखंड टिक करिएगा। एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे और 65% महिलाएं प्रभावित हैं। तो यही कारण रहा आपको समर योजना को लॉन्च करने का। इससे पहले भी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को दूर करने के लिए ना बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने पढ़ा ही होगा ना, करंट अफेयर्स में पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया गया था। जो आपका गुरुजी किचन जो शुरू किया जा रहा है, दाल भात योजना। टोटल कितने दाल भात केंद्र है? 365 दाल भात, सॉरी 335 है। और वो कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस समय इसे इंक्रीज़ किया गया था, लेकिन फिर से वापस इसे 335 या 32 ये आसपास है। ठीक ना। चलिए, अब इसे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट की तरह इस योजना की शुरुआत की जाएगी। देखिए, कभी भी जब कोई नया योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग उसका सक्सेस रेशियो जो होता है, कितना सक्सेसफुल रहेगा, एक हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम लोग इसे बाकी के स्टेट्स में भी लागू करेंगे। तो लेकिन बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसे लागू करेंगे। लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं रहा, अगर कुछ कमी रह गई, तो उसे दूर करने के बाद इसे बाकी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसलिए ना इसे पूरे स्टेट या पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करने से पहले कोई एक आध जिला या एक आध राज्य को चुना जाता है, जिसमें हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके कंसिक्वेंसेस को स्टडी करते हैं। तो ठीक, झारखंड में भी इसे जो है प्रथम चरण में 5 जिलों में शुरू किया जाएगा। उसके बाद इसका सक्सेस रेशियो देखा जाएगा। अगर ये बहुत सक्सेसफुल रहा, इसका आउटपुट रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो इस प्रोजेक्ट को पूरे के पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर दिया जाएगा। अभी क्या है ना, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है उसे समझ लीजिए आप। इस योजना में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, आज सुबह का जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको JSSPS और JSLPS इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया है। अभी JSSPS को क्या मिला? प्रोत्साहन, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स में उसका अवार्ड मिला है ना। जिसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक लाइवलीहुड आ जाता है, यहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाता है। डिफरेंस बस इसी का है। नाम याद रख पाना काफ़ी आसान, अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स वाले पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसे समझ लीजिए। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, एकीकृत बाल विकास योजना और झारखंड स्वास्थ्य मिशन। तो टोटल कितने पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ है इसमें? टोटल 3 पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपका मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख ले कि कौन सा राज्य में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना आपको जो है ट्रैक्टर्स देने की योजना है। इसमें मुख्यमंत्री कृषि यांत्रिकरण योजना का राज्यादेश निकाल दिया गया है। इसके अनुसार सबसे अधिक कृषि यंत्र और मिनी ट्रैक्टर का वितरण साहेबगंज और दुमका जिला में किया जाएगा। आपको याद रखना चाहिए, साहेबगंज और दुमका कहाँ पर है? संथाल परगना। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। साहेबगंज दुमका, साहेबगंज दुमका। दुमका क्या हो गया? उपराजधानी, और साहेबगंज हो गया आपका CM हेमंत सोरेन का जो चुनावी सीट है ना, बरहेट, वहाँ पर साहेबगंज। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जब हेमंत सोरेन ने जब चुनाव लड़ा था ना, तो इन्हीं 2 सीट से लड़ा था। तो आपको याद करना आसान हो गया इसमें कि हेमंत सोरेन ने कहाँ से दो जगह से चुनाव के लिए पर्चा भरा था आपका, साहेबगंज और दुमका। तो याद हो गया ये चीज़, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों को मिलने वाला। और कितना मिलेगा? टोटल 32 ट्रैक्टर्स और कृषि उपकरण बांटने की योजना है। इन 2 जिलों में सरकार जितने भी कृषि उपकरण बांटे जाएंगे ना, उन पर टोटल कितना अनुदान देगी सरकार? 90%। तीसरे नंबर पर रांची है, जहाँ पर 30 ट्रैक्टर बांटने का ये है योजना है। उसके बाद देख लेते हैं, ये तो हम लोग टॉप से 1 2 3 देख लिए ना, उसके बाद बॉटम से 1 2 3 जान लीजिए। सबसे कम जो है गढ़वा, रामगढ़ और धनबाद जिले में सबसे कम, टोटल कितना है? 12 सबसे कम कृषि उपकरण और ट्रैक्टर बांटे जाएंगे। देखिए, जो मैक्सिमम मिनिमम है ना, वो स्टेट्स के डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करता है। इतना डेवलप्ड है, कितना ज़्यादा वहाँ पर ज़मीन है जहाँ पर खेती की जा सकती है, गरीबी संख्या कितने, इन सभी पहलू को कवर करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है कृषि विभाग ने 425 यूनिट मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्र बांटने का लक्ष्य रखा है। तो इस योजना के तहत अगर आपसे पूछ ले कि टोटल कितने मिनी ट्रैक्टर बांटा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल 425 यूनिट। यूनिट मतलब
एक तरह से आप काउंट यहाँ पे मिल लीजिए, मेजरमेंट ऑफ काउंट आप कंसिडर करेंगे। और इसके लिए बजट कितना रखा गया टोटल 18 करोड़ रुपए। पूरे राज्य में करीब 165 यूनिट पावर टिलर भी बांटे जाएंगे, जो कृषि उपकरण यंत्र मैंने बताया था ना, उसी के तहत ये लिखा गया। इस पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम पर 80% अनुदान होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको इसके डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं, इस योजना के बारे में। चलिए नेक्स्ट योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। कल का जो इससे पहले का जो हम लोगों ने योजना वाला जो चैप्टर किया था, उसमें हम लोग ने एक अभियान के बारे में पढ़ा था, एक योजना के बारे में, जिसका नाम क्या था, ASHA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इसी जो योजना या अभियान कह लीजिए, इसी के तहत जो है आपका फूलो झानो आशीर्वाद अभियान चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, जो सड़क के किनारे आप देखते होंगे हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं जो है ना, उन्हें मैक्सिमम रोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि वो हड़िया दारू ना बेचे और प्रॉपर लाइवलीहुड के साथ ज़िंदगी जिए। इनका इस जो योजना है इसका मेन उद्देश्य है। अब इसमें जरा समझ लेते हैं कि इसमें जो है फाइनेंशियल बजट कितना एलोकेट किया गया है और कितने रुपए तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है, जो बिना इंटरेस्ट का होगा, एक होगा इंटरेस्ट के साथ। 2 तरह के बॉन्डेजेस है इसमें, इन्हें समझ लेते हैं। यह योजना आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के अंतर्गत आता है। इसमें महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद हो गया, मुख्यमंत्री ने इस कल्याणकारी अभियान की शुरुआत, मतलब इसकी जो आधिकारिक घोषणा थी वो 29 सितंबर 2020 को की थी। आपका आशा हो गया, ठीक, आपका पोषण अभियान हो गया, उसके बाद आपका ब्रांड प्लास हो गया। ये जितना भी है ना, ये सभी योजनाओं की घोषणाएं जो है 29 सितंबर को ही की गई थी। हाँ, ये पॉइंट इसे जान लीजिए। दिस योजना प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ डेट वुड बी एड इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ सच वुमेन। तो ये जो 10,000 रुपये है ना, ये इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। ये ऐसे सहायता दी जाएगी कि नहीं, आप जो हड़िया दारू बेच रहे हैं इसे छोड़कर आप कोई प्रॉपर आजीविका का साधन चुने, कोई प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का ऑप्शंस को देखना है, स्कोप को और सर्च करना है। इसके लिए जो है टोटल 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब इसमें क्या है ना, आप समझिए इसे, ये जो 1200 करोड़ है ना, ये अकेले का अकेले फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लिए नहीं है। इसी में आपका आशा आ जाता है, प्लास ब्रांड जो हम लोग कह रहे थे, जो जिसे ब्रांड के तहत जितना भी सामान है ना झारखंड का, जिसे झारखंड सरकार बेचेगी, वो हो गया। उसके बाद आपका जो दीदी सखी मंडल होता है ना, उसमें जो खर्च आएगा, ये सभी पोषण अभियान हो गया, जो गार्डन किचन अभियान चल रहा है, ये सभी को मिलाकर आपका टोटल जो है 1200 करोड़ का बजट रखा गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए है। उसके बाद का योजना है झारखंड मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना। देखिए, इस योजना की शुरुआत ना 2020 में ही कर दी गई थी, और उस समय जो है इसके लिए बजट कितना रखा गया था, 2,000 करोड़ उस समय इसके लिए बजट रखा गया था। और उस समय तक क्या डिसाइड किया गया था कि जितने भी किसान हैं जो कि रजिस्टर्ड है और उनका जो लोन जो है ना वो 50,000 रुपये तक का है, तो 50,000 तक के सारे ऋण को माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये 2000, तो ये आपका कंप्लीट हो गया 2020। उसके बाद 21 आया तो देखा गया कि ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे तरह से हो रहा है और इसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तब सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, अभी तक 2,000 करोड़ जो बजट रखा गया था उसी में हम लोग क्या करते हैं, 1,200 करोड़ और ऐड कर देते हैं, और ये जो 50,000 पहले था ना, सेम टू सेम उसे 50,000 और ऐड कर देते हैं। तो अब टोटल इसके बाद जो है 2021 में 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, इसका टोटल बजट कितना हो गया, यहाँ से 3200 करोड़ रुपए हो गया। और सरकार जो है कितने तक रुपए तक का लोन पूरा वेव कर देगी, तो ये हो गया टोटल 1 लाख रुपए तक का लोन जो है सरकार इसमें अब वेव करने जा रही है। जब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो देखिएगा ऑप्शन में 50,000 भी दिया जाएगा और 1 लाख भी दिया जाएगा। 1 लाख जो है अपडेटेड डेटा है, अब 50,000 जब लॉन्च किया गया था ना उस समय 50,000 था। तो आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, जिस समय लॉन्च किया गया था उस समय कितना सीमा था, या फिर अब इसका करंट में कितना सीमा है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है ना, तो आप सीधे 1 लाख पे टिक करेंगे, क्योंकि करंट ही लेके चलेंगे ना हम लोग, ओल्ड डेटा को क्यों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चालू वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है में 1.27 लाख किसान ऐसे होंगे जिन्हें तत्काल इसका फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 1,200 करोड़ का बजटीय उपबंध कर्ज माफी योजना के लिए लिया है, जो मैंने अभी समझा दिया। शुरुआत में कितना था, 2,000 करोड़।
चालू वित्त वर्ष में कर्ज माफी के आंकड़ों के अनुसार राज्य के 9.07 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना है। इसमें 7.80 लाख किसान ऐसे होंगे जिनका पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, चूंकि इनका कर्ज का दायरा 50,000 के भीतर है। ये उस समय का पॉइंट कहा गया है ना, जब इस समय आपका 2000 का अप्रूवल था, 2000 करोड़ का, और जो सीमा था वो 50,000 रखा गया था। उस समय इतने बेनिफिशियरीज हो रहे थे जिनका डायरेक्ट कर्ज माफ होना था, लेकिन ये जो बच जा रहे थे ना, इसी के बाद सरकार ने सोचा कि नहीं, ये जो 1.27 लाख किसान बच रहे हैं, इनका जो है जो लोन का सीमा है वो 1 लाख रुपए तक का है। तो अगर हम लोग इसमें 1200 करोड़ रुपए और ऐड कर देते हैं तो इन सभी का भी जो है ना टोटल का टोटल लोन माफ़ हो जाएगा। तो इसमें आप समझ लीजिए टोटल कितने बेनिफिशियरीज है, इसमें 9.07 लाख इसमें किसान इसमें टोटल बेनिफिशियरीज होंगे। और इसमें जो है 7.80 लाख किसान का कितना तक का लोन माफ़ किया जा रहा है, आपका 50,000 तक का लोन माफ़ किया जाएगा, जबकि 1.27 लाख ऐसे किसान होंगे जिनका कर्ज 1 लाख रुपए तक का है और 1 लाख तक के रुपए इन्हें माफ़ किया जाएगा। ये अब रिसेंट संशोधन के बाद इसे लागू किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस योजना वाले PDF लेक्चर में बस इतना ही। झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे योजना बाकी है ना। देखिए अभी आपका मुख्यमंत्री जल योजना जो हो गया, आप जो देख रहे हैं ना, आप अपने घर के आसपास में जो हैंडपम्प्स रहता है उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले, वो किस योजना के तहत आता है। कुसुम योजना हो गया, पोटो हो खेल योजना हो गया, बिरसा हरित ग्राम योजना हो गया। तो अभी काफ़ी योजनाओं के बारे में डिस्कस करना बाकी है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, एक एक डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।